नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम चर्चा करते हैं धनु लग्न वालों की। यदि जातक के लग्न में धनु राशि विराजमान हो तो उसको क्या क्या फल हो सकता है। धनु लग्न के जातक का गला लंबा होता है, नाक खड़ी और कान बड़े बड़े होते हैं। उसकी मुखाकृति जो होती है वो प्रायः चौड़ी होती है। जातक सादा और स्पष्ट विचार वाला होता है। बहुत ज़्यादा दावपेच वाला व्यक्तित्व नहीं होता है उसका। सत्य और न्याय के लिए परिश्रमी होता है। न्यायवादिता होती है उसमें, सत्य प्रियता होती है और सत्य और न्याय के लिए वो अधिक परिश्रम कर सकता है। धनु लग्न का जातक महान आशय वाला होता है। निष्काम कर्म करने वाला होता है। वो कर्म करने के बाद उसके फल की अपेक्षा नहीं करता है, अतः बिना किसी फल की इच्छा के वो कर्म करता है। वो किसी भी विषय को आसानी से और जल्द समझने वाला होता है। धनु लग्न का जातक बुद्धिमान होता है, बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला होता है और उसकी प्रकृति उदार होती है। मेधा और गुण के द्वारा जल्दी उन्नति करने वाला होता है धनु लग्न का जातक। धार्मिक और ज्ञान के विषयों में अभिरुचि होती है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है और ज्ञान विषयक बातें जानने में उसकी पूरी रुचि होती है। बिना आडंबर और दिखावा के वो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखता है। जीवन जीने में वो दिखावा पसंद नहीं करता है, आडंबर से दूर रहता है। मनुष्य जाति की सेवा में समर्पित रहते हैं ऐसे जातक और दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का भी त्याग करने में ये नहीं हिचकिचाते हैं, दूसरों की सेवा करते रहते हैं। नौकरों और आश्रितों, जो इन पर आश्रित हैं या इनके भृत्य हैं, उनके प्रति इनके मन में दया का भाव, करुणा का भाव और प्रेम का भाव रहता है। बुद्धिमानों के पक्षपाती होते हैं। ये बुद्धिमान व्यक्तियों का पक्ष लेते हैं। वार्तालाप में दिल लगी और चुभती हुई बातें कहते हैं, कहने में इनकी रुचि होती है। जब सामान्य वार्तालाप करते हैं तो दिल लगी वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। चुभती हुई बातें बोलते हैं, स्पष्टवादी भी होते हैं। इसके कारण किसी को चुभ जाती है इनकी बातें, इस तरह की बात बोलते हैं ये। और व्यंग वचन भी बोलने में रुचि होती है इनकी, व्यंग भरी बातें बोलते हैं। ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, योग्य होता है और अपने कुल में ख्याति प्राप्त करने वाला होता है। और अपने कुल में ऐसे व्यक्ति जो है सो आदर्श पुरुष के रूप में गिने जाते हैं। धनु लग्न के जातकों को बड़े बड़े उच्चाधिकारी एवं उच्च कक्षा के लोगों से मित्रता होती है और इनके अनेक भृत्य तथा आश्रित होते हैं। धनु लग्न के जातक कार्य करने में कुशल होते हैं। ब्राह्मण तथा देवताओं के भक्त होते हैं। घोड़ा रखने वाले होते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो घोड़ा रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, अतः समझिए कि वाहन रखने वाले, वाहन आदि इनका शौक होता है। मित्रों के काम आने वाले होते हैं। राजा के समीप रहने वाले होते हैं। राज दरबार या मंत्रिमंडल के आसपास ये इनकी पैठ बनाए रहते हैं अपनी। ज्ञानवान होते हैं। अनेक कलाओं के ज्ञाता होते हैं। सत्य प्रतिज्ञ होते हैं। सत्य के प्रति दृढ़ निष्ठावान होते हैं। ये सुंदर आकृति होती है, सुंदर शरीर के मालिक होते हैं। सतोगुणी होते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति में सत्वगुण वाले होते हैं। इनका स्वभाव श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ स्वभाव के मालिक होते हैं। धनी होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं। कवि, लेखक, व्यवसायी, यात्रा प्रेमी, पराक्रमी, समय समय पर पराक्रम दिखलाने वाले, अल्प संततिवान, कम संतान वाले और प्रेम के वशीभूत रहने वाले होते हैं तथा प्रतिभाशाली होते हैं। धनु लग्न के जातकों को सूर्य और मंगल बहुत ही उत्तम फल देने वाले होते हैं, अच्छे शुभ फल देने वाले हैं। सूर्य नवमेश होता है और मंगल पंचमेश, ये दोनों उत्तम फल प्रदाता होते हैं धनु लग्न के जातकों को। और मंगल से ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला
सूर्य होता है ऐसे जातकों को। उसके बाद सूर्य और बुध का यदि पारस्परिक संबंध हो किसी भी तरह का तो राजयोग कारक होता है धनु लग्न के जातक में, इनके कुंडली में। और धनु लग्न के जातकों के लिए शुक्र अनिष्टकारी ग्रह होता है, बृहस्पति साधारण फल देने वाला होता है और कभी कभी बुरा फल भी प्रदान करता है, जैसी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति या लग्नेश वगैरह की स्थिति हो उस तरह से। शनि यदि एकादशस्थ है, शनि यदि धनु लग्न के कुंडली में एकादश भाव में मतलब तुला राशि में अवस्थित हो तो उत्तम फल प्राप्त होता है। चंद्रमा अष्टमेश होने पर भी अच्छा फल देता है, क्योंकि हम जानते हैं चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, तो अष्टमेश होने के बाद भी अच्छा फल प्रदाता होता है। वैसे भी चंद्रमा बृहस्पति का मित्र होता है, बृहस्पति जो कि लग्नेश है, इसलिए चंद्रमा धनु लग्न के जातकों को अच्छा फल प्रदान करने वाला होता है। यदि धनु लग्न जातक कन्या जातक है तो दयालु स्वभाव की होती है तथा करुणामय चित्त वाली होती है, करुणा उसमें कुट कुट कर भरी होती है, दयालुता होती है। अब धनु लग्न के जातकों की आर्थिक गतिविधियां हम समझते हैं। देखिए, इनका अतीन्द्रिय ज्ञान इतना तीव्र होता है कि वे किसी सौदे को पूरा कर लेने से पहले ही उसके निष्कर्षों को देख लेते हैं। सिक्स्थ सेंस इनका बहुत काम करता है, इसलिए कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले उसका पूरा रिजल्ट ये भांप लेते हैं और अपने इसी गुण के कारण वे कुशल साहूकार बनते हैं, प्रबंधक बनते हैं, संगठनकर्ता हो सकते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता बन सकते हैं। ये देखिए, धनुर्धारी का मुख्य स्वभाव होता है वो सीधा लक्ष्य पर वेध करता है अपने धनुष से। उसी तरह से धनु लग्न के जातक जो है सो सीधा अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके और उसी ओर निष्ठा से अग्रसर रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये लेखन और प्रकाशन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वे लेखाकार हो सकते हैं, अकाउंटेंट, लिपिक, रजिस्ट्रार, पत्रवाहक, दुभाषीय और शिक्षक बनकर भी अपना धनार्जन कर सकते हैं। ऐसे जातक वृद्धावस्था के लिए अधिक धन संचय नहीं कर पाते हैं। इनका हेल्थ के बारे में जानते हैं, स्वास्थ्य, रोग और इनको क्या चेतावनी हो सकती है। जातक प्रायः उत्तम स्वास्थ्य के धनी होते हैं। इनका शरीर भी मन की भांति ही चंचल होता है। धनु राशि जो है काल पुरुष के नितंबों और जांघों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उस संबंधित रोग इनको हो सकता है, उससे सचेष्ट होना चाहिए। ऐसे जातक को साइटिका हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, शरीर में किसी प्रकार से चोट लगने की संभावना रहती है। विशेषकर घोड़ों से बचना चाहिए। घोड़ों मतलब वही वाहन आदि से चोट चपेट की संभावना इनको हो सकती है। रुधिर विकार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, रक्त विकार हो सकता है इनको, और ये बुढ़ापे में मोटापे का शिकार हो जाते हैं प्रायः। जन्म के समय यदि मंगल धनु राशि में मतलब लग्न में अवस्थित हो तो ऐसे जातक स्नायु रोग मतलब नर्वस सिस्टम या नसों के रोग, पाँव में पक्षाघात, पैरालिसिस, नासिका रोगों मतलब नाक के रोग, ब्रोंकाइटिस, रक्त मतलब खून तथा जिगर संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकते हैं। तो ये धनु लग्न के जातकों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम मकर लग्न के जातक के बारे में जानेंगे। नमस्कार।